स्वामी जी जब वृंदावन से हाथरस पहुंचे तो वहां उन्हें स्टेशन पर शरत चंद्र मिले। शरत चंद्र ने स्वामी जी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया और स्वामी जी उनके इस विनय आमंत्रण को मना नहीं कर पाए। वो उनके घर भोजन पर गए और भोजन करने के बाद उन्होंने शरत चंद्र को बंगाली में एक गाना सुनाया जिसका सार था, चंद्र बदन पर भस्म रमाकर प्रिय तुम मेरे पास पधारो। और शरत चंद्र उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पूरे बदन पर भभूत मल ली। स्वामी जी एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए थे। उनको उदास बैठा देखकर शरत चंद्र ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो स्वामी जी ने बताया, मेरे गुरु का आदेश था कि इस धरती का पुनरुत्थान हो। यहाँ पर आध्यात्मिकता का लोप हो रहा है और देश भूखमरी के सिकंजे में फंसा है। मैं अपने आध्यात्मिकता के ज्ञान से इन सबको दूर करना चाहता हूँ, संसार में ज्ञान का दीपक जलाना चाहता हूँ। तो शरत चंद्र ने कहा, स्वामी जी मैं आपके इस उद्देश्य में आपकी मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सच में मेरे साथ मेरे इस उद्देश्य में मदद करोगे? क्या तुम भिक्षा मांग सकते हो? तो शरत चंद्र ने तभी उनका कमंडल और भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया और वहां पर स्टेशन पर मजदूरों से भिक्षा मांग कर लाए। इसके बाद स्वामी जी काफी दिनों तक वहां रहे, लेकिन जब उनके आने का वक्त हो गया तो शरत चंद्र बहुत दुखी हुए। वो उनके साथ आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और स्वामी जी के साथ ही चल पड़े। क्योंकि शरत चंद्र बड़े ही ठाट बाट से रहे थे और हिमालय के रास्तों पर चलने से उनका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। एक दिन भूख के मारे उनके प्राण निकलने को हो रहे थे। उस समय पर स्वामी जी ने उनके खाने के लिए भोजन को एकत्रित किया और उनके प्राण निकलने से बचा लिए, ऐसा शरत चंद्र खुद कहते हैं। एक बार रास्ते में नदी को पार करना था, लेकिन क्योंकि शरत चंद्र इतने सक्षम नहीं थे तो स्वामी जी ने उन्हें घोड़े पर बिठा दिया और खुद पैदल चलकर वो रास्ता पार किया। ऐसे ही शरत चंद्र एक दिन चलते चलते मूर्छित हो जाने वाले थे। तभी स्वामी जी ने उन्हें सहारा दिया और उनके चप्पल और कपड़े, जो भी सामान उनके साथ था, वो अपने कंधे पर उठा लिया। शरत चंद्र कहते हैं, स्वामी जी क्या आप मुझे छोड़ दोगे? इस पर स्वामी जी कहते हैं, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारी चप्पल तक उठाई है। इस पर फिर शरत चंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। शरत चंद्र और कोई नहीं बल्कि स्वामी दयानंद थे और शरत चंद्र यानी कि स्वामी दयानंद को स्वामी विवेकानंद का पहला शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।